प्यारे शिक्षक अभ्यर्थियों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8। ठीक है, कक्षा ये आप लोग का 8 का जो SCERT बुक है, SCERT बुक का, ठीक है, पूरा संपूर्ण भूगोल का नोट्स, पूरा MCQ। अगर आप लोग ये वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोग का क्लास 8 का भूगोल जो है, ज्योग्राफी, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप लोग का BPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BPSC शिक्षक भर्ती जो इस बार आप लोग का एग्जाम है, BPSC 7th फेज। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे, आप लोग नोट्स बना लेंगे। ठीक है, और आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी नोट्स लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। देखिए आप लोग का भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन, तो देखिए हम मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु क्या कहलाते हैं? संसाधन। संसाधन होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, पर्वत पठार मैदान मरुस्थल दलदली पौधे किनके अंतर्गत आते हैं? भूमि के अंतर्गत। जलोढ़ काली ये सब जो मिट्टी है, ये सब मिट्टी के अंतर्गत आती है। लोहा तांबा मैग्नीज अभ्रक ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संसाधन का उदाहरण क्या है? पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम है, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, राजस्थान का तांबा। और इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का तांबा किस संसाधन का उदाहरण है? वास्तविक संसाधन। ठीक है, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। संभाव्य संसाधन का उदाहरण है केरल में मिलने वाला थोरियम और लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, ये भी VVI है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अजैव संसाधन के उदाहरण है खनिज, चट्टान, मिट्टी, याद रखिएगा। आगे देखिए, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है सूर्य की किरणें, वन। और नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण लोहा, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो कहलाता है वर्जक आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक रूप से किस क्षेत्र से खनिज अधिकतम मिलता है? तो पठारी क्षेत्र में। आगे देखिए, आगे आप लोग का भूमि, मृदा एवं जल संसाधन है, दूसरा चैप्टर। ठीक है, इकाई 1 का संसाधन के अंतर्गत इकाई 1 है। देखिए, मानसून जलवायु क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? धान की खेती होती है। शीतोष्ण जलवायु में गेहूं की। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले कौन चट्टान टूटता है? तो मौलिक चट्टान। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, उर्वरता के आधार पर मृदा 2 प्रकार होते हैं, उर्वर, अनुर्वर। ठीक है, गठन और संरचना के आधार पर होते हैं बलुई, चिकनी, ठीक है, दोमट। आगे देखिए, रंग के आधार पर मृदा 3 प्रकार के, लाल मृदा, काली मृदा, भूरी मृदा। नवीन जलोढ़ को खादर, पुराने जलोढ़ को बागर। ठीक है, जलोढ़ मृदा किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है? तो गेहूं, गन्ना हो गया, दलहन हो गया, इस सब के लिए। काली मृदा किसके उपस्थिति के कारण काली होती है? तो ठीक है, एल्युमिनियम के कारण। आगे देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। काली मृदा कहाँ अधिक पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए, मृदा लाल होता है लोहे के कारण। लाल मृदा में पानी मिलने से होता है पीला लाल मृदा। ठीक है, लाल पीली मृदा में होता है ज्वार भाटा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू। ठीक है, लाल पीली मृदा कहाँ से मिलती है? उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय से। लेटेराइट मृदा का निर्माण जो होता है निक्षालन प्रक्रिया द्वारा होता है। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? केरल, कर्नाटक में। आगे देखिए, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। उर्वर खावर क्षेत्र में कौन अपर्दन? क्षुद्र नालिका व अवनालिका। वैज्ञानिक दृष्टि से जल का निर्माण होता है हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन के अणु से मिलने से। प्रशांत महासागर में जल की कुल मात्रा है 49.9, अटलांटिक में 25.7, हिंद महासागर में 20.5 और इसमें 3.9। आप लोग याद रखिएगा, सारा MCQ है। आगे देख लीजिए, आगे आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 1 का ख्वा, इकाई 1 का ख्वा है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसमें देखिए, यहाँ पर है भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, इसमें 51.27% पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, विश्व में कितनी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? तो 10 लाख। आगे देखिए, हिमालयन यव नामक पौधे से प्राप्त रसायन से किसी बीमारी की दवाइयाँ बनाई जाती है, कैंसर। सदाबहार को दक्षिण अमेरिका का सेल्वा कहते हैं। ठीक है, पूर्व तटीय में भाग में कौन वृक्ष प्रधानता है? तो मैंग्रोव दलदली में उगता है। विरासत पशु है हाथी। ठीक है, अभ्यारण्य संख्या 448, जयमंडल 16, कांवड़ झील बेगूसराय में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में किन क्षेत्र के लिए वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंध पतझड़ वन। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 85 है।
आगे देखिए खनिज संसाधन जो है, खनिज संसाधन 1 का गौ, ठीक है, ये आप लोग का तीसरा है इकाई 1 का गौ में। कहता है सबसे मुलायम खनिज टैल्क होता है, सबसे कठोर हीरा। यहाँ विश्व में खनिज पाए जाते हैं 2000 से अधिक, इसमें से लगभग भारत में मिलते हैं 100 से अधिक। इनमें किस खनिज का आर्थिक महत्व वाली है, तो 30 खनिजों का। चट्टानों का निर्माण किसके मिलने से होता है, खनिजों के मिलने से। खनिज के कितने प्रकार हैं, 2, धात्विक और अधात्विक। धात्विक मतलब जिसमें धातु युक्त हो, और अधात्विक मतलब अधातु युक्त। धात्विक खनिज 2 प्रकार होते हैं, लौह युक्त और अलौह युक्त। लोहा युक्त लौह युक्त खनिज कहलाते हैं, जिसमें लोहा नहीं होता है, अलौह युक्त, ठीक है। आगे देख लीजिए, लौह युक्त खनिज का उदाहरण अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन आ जाता है, और अलौह युक्त में आ जाता है यहाँ पर सोना, चांदी, टीन। और धात्विक खनिज 2 प्रकार होते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक खनिज मतलब कोयला, पेट्रोलियम, और कार्बनिक मतलब अभ्रक, ग्रेफाइट। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। लोहा किस किस खनिज से प्राप्त होता है, ये MCQ है, ठीक है। लोहा किस किस अयस्क के प्राप्त होता है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ देगा कि हेमाटाइट किस से प्राप्त होता है, तो लोहा से। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सब लोहा का, ठीक है, लोहा अयस्क है। यहाँ पर देखिए लौह अयस्क। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए परिचित क्षेत्र है चीन का पैंकी क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिरास, ऑस्ट्रेलिया का मिडिल बैंक, ठीक है, श्रेणियाँ। लौह अयस्क का अनुमानित भंडार जो है लगभग 37, ठीक है, यहाँ पर 37 आप लोग का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,70,000 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए करोड़। उसके बाद देखिए भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 420 अरब मीट्रिक टन है। इसमें उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा का क्योंझर, बोनाई, मयूरभंज, बादाम पहाड़। हम आपको पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा मेरी बातों को ध्यान से। 1951 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन कितना था, 30 लाख टन। आगे 2009 में कितना हो गया, 2010 लाख टन। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी रहा है। उसके बाद देखिए मैग्नीज अयस्कों में पायरोलुसाइट, साइलोमेलन, रोडोनाइट मैग्नीज के इस्तेमाल में होता है, ये सब, ठीक है। बैटरी, फोटोग्राफ, माचिस उपयोग मैग्नीज का होता है। मैग्नीज का उपयोग होता है बैटरी, फोटोग्राफी और माचिस के बनाने में, ठीक है। आइए याद रखिएगा ये सब। भारत में मैग्नीज का कुल भंडार 1670 लाख टन हो गया, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रति छत्तीसगढ़, ठीक है, का बाघा घाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र। आगे देखिए तांबा कैसा धातु है, अलौह युक्त। तांबा का खान है राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्र। तांबा भारत में तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान है झारखंड का सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू राजस्थान का खेतरी। आयरन के लिए अभ्रक होता है, आयरन में क्या लगा होता है, अभ्रक। उसके बाद विश्व में अभ्रक उत्पादन के लिए ब्राजील का मिनास गिरास। भारत में अभ्रक का मिलता है झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब याद करने वाला चीज़ है, सारा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पूरा पूरा। उसके बाद देखिए आगे आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है ऊर्जा संसाधन। कौन सा चैप्टर है आप लोग का, ऊर्जा संसाधन। इसे भी हम लोग पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, आप लोग को समझा देते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा संसाधन, इसमें देखिए, इसमें आप लोग का भारत देश में कोयला का भंडार 2645 करोड़। उसके बाद कोयला कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 90 से ऊपर, ठीक है। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 60% से 80%। उसके बाद देखिए कहता है लिग्नाइट कार्बन की मात्रा 50 से 70%। बीट में कार्बन की मात्रा 50%। उसके बाद देखिए कोयला में अमेरिका, रूस, चीन में पाया जाता है, सब याद रखने वाला चीज़ है। भारत में कोयला कहाँ पाया, तो गोंडवाना और टर्सियरी में। गोंडवाना में कोयला 98% पाया जाता है। भारत में कोयला कहाँ मिलता है, झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद में, ठीक है। उसके बाद देखिए लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन, राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में। याद रखने वाला चीज़ है। पेट्रोल का पता कब चला, VBI है 1866 में पता चला। कब डिगबोर्ड में तेल मिला, तो 1890 में। खंबत क्षेत्र में कब मिला, तो 1959 में। क्या चीज़ मिला, तो खनिज तेल, याद रखिएगा सब। मुंबई हाई में तेल का पता कब चला, 1975 में, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर आपको सारा नोट्स दे दिए, आप लोग इसे याद कीजिए। उसके बाद देखिए देश में कितने तेल शोधक तेल शोधनशालाएँ हैं, 18। बिहार में तेल शोधनशालाएँ हैं, बरौनी में। भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 700 अरब टन है। विश्व का कुल गैस पाइपलाइन जो बिछा है 3340 किलोमीटर। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र जो लगा था 1897 में दार्जिलिंग में। आगे भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी पर। रिहंद परियोजना सोन नदी पर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर। विश्व में सबसे लंबी
बांध है हीराकुंड। भारत में सबसे लंबा बांध भाखरा नागल कितना, तो 235 मीटर ऊंची है। उसके बाद देखिए भारत देश में साफ विद्युत के लिए कहलगांव, कोरबा, सिंगरौली, फरक्का, तालचर, बरौनी। विश्व में कितने परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है? यूरेनियम परमाणु पाया जाता है पिचब्लेड में। यूरेनियम का विशाल भंडार भारत में है। पहला ऊर्जा उत्पादन के लिए केंद्र कब कहाँ था? तो 1955 में तारापुर परमाणु। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए चैप्टर 2 भारतीय कृषि आते हैं और इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग इसे डिटेल से थोड़ा समझ लीजिएगा। देख लीजिए, हम यहाँ पर दे रहे हैं नोट्स। हमारे देश में कितनी जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर करते हैं? 60%। स्थानांतरित कृषि के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसमें असम पूर्व क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो धूमकेतु में। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धूमकेतु को असम, ठीक है, इसको जो रूपांतरित कृषि को असम में धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडो के नाम से, उड़ीसा में पामा डाबी के नाम से, केरल में ठीक है, केरल में कुमारी के नाम से, राजस्थान में वालरे के नाम के, हिमालय क्षेत्र में खील के नाम से, झारखंड में कुरुल के नाम से। उपयोगिता के आधार पर फसल को 5 भागों में बांटते हैं। पहला आता है खाद्य फसलें, दूसरा रेशेदार फसलें, तीसरा पेय फसलें, चौथा बागवानी फसलें, पांचवा व्यापारिक फसलें। खाद्य फसल के मुख्य दलहन और तेलहन। सरसों कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में। सोयाबीन उपजाने वाला क्षेत्र यहाँ पर जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। आगे देखिए कपास उगाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। जूट उगाई जाती है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा। जूट के उत्पादन में अग्रणी देश है भारत और बांग्लादेश। चाय की फसल कहाँ होती है? तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा और आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास 7 जो आप लोग का SCERT बुक है उससे उसका नोट्स आप लोग को इसी प्रकार चाहिए कि नहीं। ठीक है, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए भारत में चाय की फसल जो होती है किशनगंज और पूर्णिया में। चाय का अग्रणी निर्यातक देश है तो भारत। कॉफी उत्पादन करने वाला कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, बिहार, यहाँ पर देखिए बिहार हरित क्रांति कब से मनाया जाता है? तो 1960 ईस्वी से। चाय की सर्वाधिक खेती असम में होती है, याद रखने वाला चीज़ है। विश्व में सबसे अधिक चाय उपजाया जाता है चीन में। चाय के उत्पादन के लिए प्रयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ब्रह्मपुत्र में। असम का यहाँ पर सर्वप्रथम ब्रिटेन किसने? 1827 में रॉबर्ट ब्रूज। याद रखने वाला चीज़ है, भारत का अग्रणी कृषि उत्पादन देश पंजाब है। याद रखने वाला चीज़ है, सारा याद कर लीजिएगा। MCQ है। उद्योग चैप्टर में बहुत ही कम है, उद्योग को कितने भागों? 5 है। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा आपको अलग से पढ़ना होगा तो हम आपको बता देंगे। आगे देखिए लौह इस्पात उद्योग। भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बिहार में लौह इस्पात का केंद्र जो है जमशेदपुर और बोकारो। ऐसे हमने आपको बिहार बोर्ड के क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 के भूगोल के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जितने भी अध्याय में सारे को हमने बताया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना जो 1907 में साक्षी नामक स्थान पर लगा था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग का जो है सारा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आ गया था आप लोग का वस्त्र उद्योग। कपड़े की बुनाई को कहते हैं टेक्सटाइल। भारत में पहला मिल बना था 1818 में कलकत्ता में। मुंबई में कपड़ा मिल 1854 में अभी है जो इस यहाँ है। ठीक है, याद रखने वाला चीज़ है सारा। वस्त्र उद्योग कैसा जलवायु आवश्यक है? तो नम जलवायु के लिए। ठीक है, भागलपुर स्थित है गंगा किनारे। कर्नाटक के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक भागलपुर। गुजरात का अग्रणी वस्त्र उद्योग केंद्र है अहमदाबाद। मुंबई के बाद जिसका दूसरा वस्त्र उद्योग अहमदाबाद किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित है? तो यहाँ आप लोग को दिया गया है। पहला वाईफाई शहर है पुणे। कंप्यूटर के दफ्तर स्थित है बेंगलुरु में। बेंगलुरु स्थित है ढक्कन पठार में। आगे आप लोग का 4 नंबर अध्याय आता है जिसका चैप्टर का नाम है परिवहन, जिससे बहुत ही आप लोग को अच्छा से हम आपको यहाँ पर नोट्स देंगे। देखिए भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत 1974 में हुई थी। इस सड़क के बीच कितना मीटर विभाजक था? तो 7 मीटर। पूरे विभाजक में कितनी बड़ी एक्सप्रेस थी? 1400 किलोमीटर। भारत में कितने एक्सप्रेसवे थे? 15 एक्सप्रेसवे। आगे देखिए एक राज्य तो दूसरे राज्य जो जोड़ेगी उसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग जाना जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, इसकी संख्या है 2। सबसे लंबा राजमार्ग 7 है।
ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है 2369 किलोमीटर, यह जो जोड़ती है वह वाराणसी से कन्याकुमारी। VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी जलमार्ग 47 है जो कि पांडुचेरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 की लंबाई 10 किलोमीटर। जिला से प्रखंड को जोड़ती है जिला मार्ग। रेल परिवहन में कितने कर्मचारी काम करते तो लगभग 16 लाख, ठीक है, लगभग 16 लाख। सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ कहाँ है तो बरौनी उत्तर प्रदेश, मथुरा हरियाणा, पानीपत में। भारत देश में कितने मिलियन नौ संचालन करते तो 15,000। महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन। भारत में कितनी लंबी समुद्री जल परिवहन 7,500 किलोमीटर। याद रखने वाला सारा चीज है, ठीक है। सरकार को कब वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण किया तो 1953। बहुत VVI है, ठीक है। सरकार ने कब वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण, बहुत बार पूछा जा चुका है कि वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण कब किया तो 1953 में। आगे देखिए, कहता है मानव परिवहन, मानव संसाधन, चैप्टर 5 आ चुका है, मानव संसाधन। देखा था बस भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई, 1872 में। जनगणना कितने कितने वर्ष पर की जाती है, 10 वर्षों में, ठीक है। ये आप लोग का 2011 के जनगणना के अनुसार कुल व्यक्ति इतने थे, पुरुष की संख्या उनमें इतना था और महिला इतनी थी, ठीक है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार आप लोग का दिया गया है यहाँ पर देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। दूसरे राज्य पर कौन आता है तो महाराष्ट्र। तो यहाँ पर कम आबादी वाला सिक्किम है, यहाँ पर 6.07 लाख। उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश में किसमें सबसे अधिक है तो चंडीगढ़। पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो चंडीगढ़, सबसे कम तो लक्षद्वीप। आबादी की दृष्टि से विश्व में प्रथम एवं द्वितीय जनसंख्या वाला देश चीन है और द्वितीय भारत है। पहला चीन, दूसरा भारत आबादी की दृष्टि से। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17%। 2001 से 2011 के बीच भारत में कितनी जनसंख्या बढ़ी तो 18.1, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है आप लोग का जो है वह है शिवहर। सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर। शिवहर के प्रति वर्ग किलोमीटर 1882, कैमूर के यहाँ पर है 488, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में प्रति 1000 पुरुष में महिला की संख्या 940 है, ठीक है। इसके बाद पुरुष में यहाँ पर कितनी महिला, केरल में तो 1800, यहाँ पर 1084, 1000 पुरुष में 1084 महिला की संख्या है। लिंगानुपात 916 है बिहार में। उसके बाद सबसे अधिक लिंगानुपात होता है गोपालगंज में। यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात भागलपुर मुंगेर में। सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल है। उसके बाद रोहतास है सर्वाधिक, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। एशिया देखिए विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। इसमें जो है स्थल का हिस्सा 30%, कितना लोग 60% रहते हैं लोग। एशिया महादेश में कितने लोग रहते हैं 400 करोड़ लोग। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्टिक महासागर। उसके बाद आप लोग ये सभी याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, रोहतास। उसके बाद आप लोग का एशिया में किस भाग है उत्तर, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आप लोग दे दिए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा है आप लोग का। उसके बाद ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि सबसे गर्म स्थान मित्रावा कुवैत में, सबसे ठंडा स्थान बायोयांस साइबेरिया रूस में, मीठे पानी का झील बैकाक झील रूस, सर्वाधिक जिला मोंसीराम मेघालय में है, संसार का पामीर, सभ्यता का पालना एशिया, उगते हुए सूरज का देश जापान, आते का देश थाईलैंड, अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया, सबसे लंबी दीवार चीन का दीवार, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग का सबसे लंबा ऊंचा रेल मार्ग जो है चीन है। इसी प्रकार हमने आपको क्लास 8 के भूगोल के सारे चैप्टर का नोट्स दे दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो भैया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए BPSC वालों, ठीक है। और क्लास 8 के बच्चे के लिए तो VVI है, याद कर लीजिएगा। SCRT एंड NCERT दोनों के मिलाकर नोट्स तैयार किया गया है। और आप लोग को और भी क्लास के बारे में चाहिए तो कोई भी क्लास का भूगोल का नोट्स तो कमेंट कीजिए।